इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रूज की बात की, गंगा विलास की बात की। हमारा जो क्रूज शिप है गंगा विलास का, जो कि वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक का सफर तय करेगा, उस मौके पर उन्होंने काशी विश्वनाथ की बात की, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच थी कि किस तरह से काशी विश्वनाथ को डेवलप किया जाए, उसका विकास किया जाए और उसे इस लायक बनाया जा सके कि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को एक मौका मिल सके हमारी संस्कृति को समझने का, देखने का, और उसके साथ ही साथ देश के तमाम लोगों को वहां पर जाकर अपनी संस्कृति से एक कनेक्शन पैदा करने के लिए, एक संपर्क पैदा करने के लिए मौका मिले। और इसी के साथ ही साथ पर्यटन में जो अपार संभावनाएं भारत ने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखी, वो तमाम संभावनाएं अब जाहिर तौर पर नजर आती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गंगा विलास जिस तरह से उसकी 2 साल की एडवांस बुकिंग फिलहाल हो चुकी है, उसका कितना बड़ा एक व्यापक तौर पर हम असर देख सकते हैं कि किस तरह से वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को जिस तरह से डेवलप किया गया, जिस तरह से उसका विकास किया गया, उसके बाद इन तमाम चीज़ों में एक बहुत बड़ा फर्क साफ देखा जा सकता है। वहीं उसके साथ ही साथ उन्होंने बात की कि किस तरह से अन्नदाताओं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो किस तरह से वहां पर उत्पादों को पैदा करते हैं, अपनी जमीन पर मेहनत करते हैं और उसके बाद जो सिला मिलता है उस चीज का, वो हमें कृषि के उत्पाद के तौर पर मिलता है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आ जाने से, उसके विकास हो जाने की वजह से किस तरह से उनके उत्पादों को, अन्नदाता के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिला है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे हमारे जो उत्पाद हैं, उन्हें अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। उन्हें यह मौका मिला है कि दुनिया में और दुनिया के वो तमाम इलाके जो अभी तक इस पूरे मामले से अनभिज्ञ थे कि हमारे पास किस किस्म का प्रोडक्शन होता है, कितना अच्छा हमारे पास हैंडीक्राफ्ट का सिस्टम है, कितनी अच्छी हम छोटी छोटी जो हमारे पास लघु और कुटीर उद्योग हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से वो ज़रूरत के सामान हमारी ज़िंदगी को लेकर वो तैयार करते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मंच दिया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी एक कीमत लग रही है, जिसका फायदा वहां के किसानों को मिल रहा है और साथ ही साथ सरकार को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पर मिल रहा है। देखिए ये वीडियो। काशी विश्वनाथ धाम बनने के साथ ही काशी में पर्यटकों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। एक कई गुना वृद्धि इस बात को प्रदर्शित करता है कि अभी और भी संभावनाएं बढ़ रही हैं। और ये सबसे बड़ा रिवर क्रूज इस बात का उदाहरण है कि अभी से 2 वर्ष की एडवांस बुकिंग इस प्रकार के रिवर क्रूज के माध्यम से अभी से होती हुई दिखाई दी है। पर्यटन की नई संभावनाओं के साथ साथ यहां के परंपरागत उत्पाद और यहां के कृषि उत्पाद को दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक नए माध्यम मिले हैं। पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा और उनकी अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के अंदर 7 फ्लोटिंग जेटी का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम और अन्नदाता किसानों के उत्पाद को वैश्विक मंच पर पहुंचाने और साथ ही साथ यहां पर पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी